तो वाराणसी में मेरा जन्म हुआ और मैं और मेरी फैमिली हम 12 साल वहीं पर थे। उसके बाद हम इलाहाबाद भी शिफ्ट हुए। वहाँ पर भी गंगा का किनारा था, हम गंगा के किनारे रोज जाते थे। और जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने ब्लैक मैजिक को बहुत नज़दीक से देखा, क्योंकि इलाहाबाद और वाराणसी उस टाइम के समय 1990s की बात है, वहाँ पर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा था। तो वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। मेरे लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने ये चीज़ डिस्क्लोज करी हुई है। तो मैंने ये चीज़ जानी, फील करी। बट उसके बाद फिर हमारा स्टडीज़ में इतना फोकस हो गया, फिर मैंने 12th किया और फिर मैं चेन्नई चली गई। चेन्नई में भी मुझे ऐसी चीज़ें मिलती रहती थी। एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे क्या होगा, वो चीज़ें मुझे समझ में आती थी। फिर जब पढ़ाई लिखाई हमारी ख़त्म हो गई, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना बच्चों की टीचिंग पर ध्यान दूँ। तो मैंने फिर बच्चों की टीचिंग पर ध्यान दिया और मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे दी। इतना कुछ पढ़ने के बाद लगा कि बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो मैंने ट्रेनिंग दी उनको। साइकोलॉजिकली भी मैं ट्रेन करती थी, उनकी एकेडमिक्स में भी उनको ट्रेन करती थी। तो मैं जब एकेडमिक्स में ट्रेन करती थी तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे और वो मुझसे ही पढ़ना चाहते थे। तो ये क्वेश्चन मार्क लगता था कि वो सिर्फ मुझसे क्यों पढ़ना चाहते हैं। और मैं उनको छोड़ के जाती थी तो वो हमेशा ये कहते थे, मैम सिर्फ मुझे आपसे ही पढ़ना, और रोने लगते थे। तो मुझे लगता था दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, आपका ऐसा क्या कनेक्शन है बच्चों के साथ जो बच्चे आपके लिए रोने लग जाते हैं। तो मुझे लगता था नहीं यार, मैं कुछ ऐसा तो मेरे अंदर है जिसकी वजह से बच्चे मेरे से कनेक्टिविटी ज्यादा